my dear students. Welcome to Expert Ki Pathshala. It's me, Zainab ma'am, and today you are going to learn diagrams with me. There are mainly three types of diagrams. First, one-dimensional diagram. Second, two-dimensional diagram. And third, pictorial diagram. Okay, so let's start with one-dimensional diagram. One-dimensional diagram में चार डायग्राम्स हम लर्न करेंगे. पहला बार डायग्राम, दूसरा मल्टीपल बार डायग्राम, तीसरा सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम एंड द लास्ट परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम. अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा डायग्राम ड्रॉ करना है? तो उसके लिए मेरे पास है बहुत ही अच्छी मैजिकल फॉर्मूला. और वो फॉर्मूला क्या है कि जब बार डायग्राम हो तब एक कैरेक्टरिस्टिक्स एक वेरिएबल, मल्टीपल बार डायग्राम हो तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स दो वेरिएबल, सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम हो तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स दो वेरिएबल और साथ साथ टोटल, एंड परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम हो तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स दो वेरिएबल टोटल और उसके साथ साथ क्वेश्चन में दिया होगा परसेंटेज. तब हम करेंगे परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम. चला क्विक रिवीजन कर लेते हैं. बार डायग्राम एक कैरेक्टर एक वेरिएबल, मल्टीपल बार डायग्राम एक कैरेक्टर दो वेरिएबल, सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम एक कैरेक्टर दो वेरिएबल एंड टोटल. लास्ट परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम एक कैरेक्टर दो वेरिएबल टोटल एंड परसेंटेज. अब ये दिखेगा कैसे? तो बार डायग्राम के अंदर हम बनाएंगे एक बिल्डिंग, मल्टीपल बार डायग्राम में बनाएंगे दो बिल्डिंग, सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम में बनाएंगे ट्विन टावर्स और परसेंटेज डिवाइड में बनाएंगे 100 वाला ट्विन टावर्स. So let's get started. So my dear students, अब हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा? टू टेक द डिसीजन. डिसीजन हमें क्या लेना है कि भाई हम कौन सा ग्राफ ड्रॉ करेंगे. सो उसके लिए हम बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन रेफर करेंगे. सो हैव अ लुक एट द क्वेश्चन. डेटा ऑन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग इन वेरियस डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट इट विद सुटेबल डेटा. उसके साथ ही हमें दिया गया है डिपार्टमेंट एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज. सो यहाँ पे एक कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसके साथ एक ही वेरिएबल है. और जब भी क्वेश्चन में एक कैरेक्टरिस्टिक्स और एक वेरिएबल होगा तो हम ड्रॉ करेंगे बार डायग्राम. ओके, सो फर्स्ट स्टेप दैट इज डिसीजन, और वो हमने ऑलरेडी ले लिया है टू ड्रॉ बार डायग्राम. सो नाउ विल गो फॉर स्टेप नंबर 2, और वो क्या है? टू ड्रॉ एक्स एक्सिस दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड टू ड्रॉ वाई एक्सिस दैट इज वर्टिकल लाइन. सो हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, अब उसका नाम देना है हमें. तो एक्स एक्सिस पे हमेशा आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स. यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डिपार्टमेंट. तो हमने यहाँ पे लिख दिया डिपार्टमेंट. एंड द सेम वे वाई एक्सिस जो वर्टिकल लाइन है हमारी, उस पे हमेशा आएगा वेरिएबल्स. तो हमारा वेरिएबल क्या है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज. तो हमने यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ एम्प्लॉयज. सो हमने नामकरण तो कर लिया. अब फटाफट से टाइटल दे देते हैं. सो टाइटल के अंदर हम लिखेंगे बार डायग्राम, फिर डायरेक्टली क्वेश्चन में से कॉपी पेस्ट करेंगे. सो बार डायग्राम शोइंग number of employees in various department. So step number 1 and 2 is clear. So अब हम जाएंगे step number 3 के लिए. Step number 3 रहेगा हमारा to mention scale. Scale पे आएगा x axis and y axis. x axis पे हम हमारा जो characteristics है वो लिख देंगे, that is department. अब y एक्सिस के लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा. मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू. मिनिमम वैल्यू इज 1500, मैक्सिमम वैल्यू इज 6000. तो जो स्केल में सिलेक्ट करूंगी वो मेरे यहाँ पे सारे पॉइंट्स में फिट हो जाना चाहिए. ओके, तो मैं यहाँ पे 500 कंसिडर कर रही हूँ. तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 500 एम्प्लॉयज. अगर आपका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू फिट नहीं हो रहा है तो आप अपना स्केल बड़ा या छोटा कर सकते हो. सो पहला आएगा 500, फिर उसके बाद आएगा 1000,
6000। जैसे हमने y एक्सिस पे दिया है, इन द सेम वे हम x एक्सिस पे भी लिखेंगे। पहला है हमारा रोड ट्रांसपोर्ट, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रोड ट्रांसपोर्ट। फिर है हमारा रेलवे, तो द लास्ट वन वो है प्लानिंग, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लानिंग। सो स्टेप नंबर 3 इज डन। अब आते हैं हम हमारे स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4 क्या होगा? टू मेक बार्स। बार्स को हम बुलाएंगे बिल्डिंग। ओके, सो अब हमें बिल्डिंग बनाने के लिए 3 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट उसकी हाइट। उसकी हाइट कहाँ से होगी? वेरिएबल के हिसाब से। सो बिल्डिंग की हाइट हम वेरिएबल के हिसाब से लेंगे। फिर स्टेप नंबर 2, जो डिस्टेंस रहेगा दो बिल्डिंग के बीच में विल बी सेम, हमेशा डिस्टेंस सेम रहेगा। और थर्ड थिंग होगी विड्थ, जो विड्थ होगी बिल्डिंग की वो भी सेम होगी। ओके, फटाफट से बिल्डिंग बनाना चालू करते हैं। पहला है रोड ट्रांसपोर्ट, उसकी वैल्यू है 4000, तो मैं यहाँ पे y एक्सिस पे जाके 4000 देख के पहले बनाऊंगी हॉरिजॉन्टल लाइन, फिर नीचे रोड ट्रांसपोर्ट पे ज्वाइन कर लूंगी। नेक्स्ट है रेलवे। रेलवे की वैल्यू है 6000, तो मेरी हाइट आएगी 6000, तो यहाँ पे मैं 6000 ले लूंगी। बच्चे, मेरा ड्राइंग भी थोड़ा मजनू भाई जैसा। तू पेंटर बनाते होंगे, मैं तो डायरेक्ट बनाता हूँ, आंखों देखा। इंग्लिश में बोले तो लाइव पेंटिंग। एक्सेप्ट कर लेना। फिर आएगा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की वैल्यू है 3000, तो मैं यहाँ पे जाके 3000 ले लूंगी। नेक्स्ट इज फिनांस। फिनांस की वैल्यू है 2500, तो मैं यहाँ पे जाके 25 लूंगी एंड आई विल ड्रॉ माई बिल्डिंग दैट इज ऑफ 2500। एंड द लास्ट इज प्लानिंग। प्लानिंग की वैल्यू है 1500, तो मैं यहाँ पे जाके 1500 ले लूंगी। सो यू कैन सी कि डिस्टेंस जो भी है हर बार के बीच में वो सेम होना चाहिए, और जो हमारी बिल्डिंग्स की विड्थ है वो भी सेम रहनी चाहिए। सो हियर यू आर डन विथ योर बार डायग्राम। सो बच्चों, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम एनिमेशन के साथ। अब यहाँ क्वेश्चन में दी गई है फैकल्टी और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एक कैरेक्टरिस्टिक्स और एक वेरिएबल। तो ये हमने डिसीजन ले लिया कि हम करेंगे बार डायग्राम। फिर हम स्टेप नंबर 2 करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। फिर फटाफट से हम उसका नामकरण भी कर लेंगे और फिर देंगे टाइटल और स्केल। स्केल हम फिर जाके वाई एक्सिस पे प्लॉट कर लेंगे, और फिर उसके बाद एक्स एक्सिस, उसके ऊपर हम लिख देंगे हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है फैकल्टी, और फिर धीरे धीरे हम हमारी जो बिल्डिंग्स है वो बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे और बनाते जाएंगे। So have a look at the next question. Changes in the price of a share of a 5 companies at Bombay Stock Exchange. Present them by suitable diagram. So अब हमें फिर से डिसीजन लेना है, दैट इज आवर स्टेप नंबर 1 कि भाई कौन सा ग्राफ ड्रॉ करना है। और यहाँ पे क्वेश्चन में एक कैरेक्टरिस्टिक्स है और 2 वेरिएबल है, और जब भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स और 2 वेरिएबल हो तब हम करेंगे मल्टीपल बार डायग्राम। So our first step is done to take the decision. Now going for step number 2, that is to draw horizontal line that is x-axis and vertical line that is y-axis. So x-axis horizontal line, उस पे हमेशा क्या आएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कंपनी, तो मैंने यहाँ पे कंपनी मेंशन कर दिया। इन द सेम वे y-axis वर्टिकल लाइन, उस पे हमेशा हम क्या मेंशन करते हैं? करेक्ट, वेरिएबल्स। तो
तो वेरिएबल्स क्या है, प्राइस ऑफ शेयर, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। सो हमारा नामकरण तो हो गया। अब फटाफट से जाके हेडिंग लिख देते हैं। सो हेडिंग में पहले क्या लिखेंगे हम, मल्टीपल बार डायग्राम, फिर क्वेश्चन में से कॉपी पेस्ट, दैट इज मल्टीपल बार डायग्राम शोइंग प्राइसेस ऑफ शेयर्स ऑफ 5 कंपनीज एट BSE। सो 1 और 2 तो परफेक्टली हो गया। अब जाते हैं स्टेप नंबर 3 पे, दैट इज स्केल। स्केल में हम एक्स एक्सिस पे क्या लिख देंगे, कंपनी, तो मैं यहाँ स्केल में एक्स एक्सिस में जाके लिख देती हूँ कंपनी। अब वाई एक्सिस पे लिखने से पहले हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू चेक करेंगे। मिनिमम वैल्यू इज 10, मैक्सिमम वैल्यू इज 150। सो मेरी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फिट होनी चाहिए मेरे वाई एक्सिस पे। सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 10, 20, 140, 150। सो अब मैं यहाँ पे लिख दूंगी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 प्राइसेस ऑफ शेयर्स। सो वाई एक्सिस तो हो गया, वैसे ही हम एक्स एक्सिस पे भी मेंशन करेंगे। पहले मैं यहाँ पे एक ब्लॉक छोड़ूंगी और मल्टीपल बार डायग्राम है तो 2 बिल्डिंग्स आएगी। सो यहाँ पे ए लिख दूंगी। इन द सेम वे फिर से एक ब्लॉक छोड़ूंगी और 2 ब्लॉक पे लिख दूंगी बी। फिर से एक ब्लॉक छोड़ूंगी और बिल्डिंग बनाने के लिए लिख दूंगी ई। सो अब हम बनाएंगे बिल्डिंग, लेकिन बिल्डिंग बनाने से पहले वो 3 चीज याद करनी है हमें कि हाइट कहाँ से आएगी, थ्रू द वेरिएबल्स। सेकेंड दैट इज डिस्टेंस, डिस्टेंस हर बिल्डिंग में सेम होना चाहिए, जो मैंने लिया है 1 सेंटीमीटर। एंड थर्ड वन दैट इज विड्थ, विड्थ भी हर बिल्डिंग की सेम होनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। पहले है ए के अंदर वैल्यू है 40 एंड 60, तो मैं यहाँ पे जाके 40 पे पॉइंट करूंगी और बना दूंगी मेरी फर्स्ट बिल्डिंग। अब सेकेंड है ए के अंडर प्राइसेस आफ्टर 15 डेज दैट इज 60, तो मैं यहाँ पे जाके 60 मेंशन करूंगी एंड वी आर डन विथ ए। इन द सेम वे विल गो फॉर सेकेंड दैट इज 20 एंड 30 के लिए। सो 80 एंड 60, तो पहले ले लिया हमने 80 और दूसरा ले लिया 60। लास्ट ई दैट इज 30 एंड 10। ये हो गया हमारा 30 एंड नेक्स्ट इज 10। सो यू कैन सी कि हमारा जो डिस्टेंस है बिटवीन द बार्स इज सेम, बिटवीन द बिल्डिंग इज सेम एंड हमारा हाइट है वो अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल। अभी भी कुछ मिसिंग लग रहा है। सोचो क्या मिसिंग है। करेक्ट, कि यहाँ पे प्राइस ऑफ शेयर और प्राइस ऑफ शेयर आफ्टर 15 डेज में डिस्टिंग्विश करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, जो मेरी दूसरी बिल्डिंग है उसमें कलरिंग कर डालती हूँ। और आपको वैसे भी कलरिंग करना बहुत अच्छा लगता है, तो फटाफट से सेकेंड बिल्डिंग में कलर कर देते हैं। और यही चीज़ हम यहाँ पर भी मेंशन करेंगे। जो प्लेन बॉक्स है हमारा वो है प्राइस ऑफ शेयर, और जो हमने कलर किया हुआ है वो है प्राइस ऑफ शेयर आफ्टर 15 डेज। So, we are done with our multiple bar diagram. सो आप एक क्वेश्चन कर लेते हैं एनिमेशन के साथ। यहाँ क्वेश्चन में कंट्री दी गई है, उसके साथ साथ बर्थ रेट और डेथ रेट। सो एक कैरेक्टरिस्टिक्स और 2 वेरिएबल। सो ये हो गया हमारा मल्टीपल बार डायग्राम। हमने डिसीजन ले लिया है। अब स्टेप नंबर 2 करेंगे, वो होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस।
एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करने के बाद हम उसका नामकरण भी कर लेंगे और टाइटल भी दे देंगे। टाइटल के बाद हम लिखेंगे स्केल, स्केल हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जाके मेंशन कर लेंगे। फिर स्लोली हम हमारी बिल्डिंग्स बनाएंगे। और बच्चे लोग ये मत भूल जाना कि भाई हमें रेड में बर्थ रेट और ग्रीन में डेथ रेट मेंशन करना पड़ता है। Keep smiling, keep practicing, spread lot of love with your favorite ma'am, Zainab ma'am. Bye bye, tata.